हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन एल्डोल संघनन एक ऐसी अभिक्रिया है, एक ऐसी रिएक्शन है जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड में होती है। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एक ऐसा यौगिक बनता है जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहलिक दोनों समूह उपस्थित होते हैं। ऐसे यौगिक को एल्डोल कहते हैं और जब उसको गर्म किया जाता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है। इसे हम एल्डोल संघनन कहते हैं। तो रिएक्शन को देखते हैं किस तरीके से होती है। इसको मैं आपको स्क्रीन पर समझाने का प्रयास करती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, देखिए CH3CHO। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है क्या, जिसमें यह एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर हाइड्रोजन है, तो यह कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। इसमें एल्डोल संघनन हो जाएगी। और यदि ऐसे है कि HCHO, तो CHO जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, तो यह हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं माना जाएगा। मतलब यह रिएक्शन जो है फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होगी, केवल किस में होगी, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन। ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसा कोई भी एल्डिहाइड हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और कीटोन हो तो उसमें भी यह हो जाती है। तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड जैसे CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, इसको हम गर्म करते हैं तो इसका दूसरा अणु भी ले लेते हैं CH3CHO, ठीक है, और इसको क्षार के साथ गर्म करते हैं, NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो कंडेंसेशन होता है, यह H प्लस का है और यह C माइनस का, यह O माइनस का है, यह C प्लस का है। अपोजिट से इसको जोड़ देंगे हम, तो क्या बनेगा, CH3CHOH फिर CH2 और ये CHO, ठीक है। फिर जब इसको गर्म किया जाता है तो देखिए इसमें अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पर HOH उपस्थित है, इसलिए यह दोनों ही गर्म किए जाने पर H2O निकल जाता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो ऐसा यौगिक जिसमें अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक, और यह क्रोटोन एल्डिहाइड बन जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और फिर इसके बाद में अगली रिएक्शन अगले वीडियो में आपको समझाती हूँ।